हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार का प्रश्न क्लास 10th में अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए समझते हैं प्रश्न क्या है और फिर उसको हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये प्रश्न आपको इस तरह से तैयार हो जाएगा कि आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है कि अल्फा व बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो आप अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा का मान ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो हम दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण से करेंगे। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो समीकरण दिया है इसकी तुलना हम द्विघात के व्यापक समीकरण से करेंगे। ये द्विघात का व्यापक समीकरण होता है। ओके, तो दिए गए समीकरण की तुलना दिए गए समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर, इससे हम तुलना करते हैं। तुलना करने पर, ओके, इससे तुलना करेंगे इसकी। इसको हटा देते हैं, इधर से ये हटा देते हैं। इससे तुलना करेंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है। तो यानी ए इक्वल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ए इक्वल आ जाएगा 2। ओके, और एक्स का गुणांक बी है, तो यहाँ एक्स का गुणांक है -3, तो बी इक्वल आ जाएगा -3 और सी इक्वल क्या हो जाएगा? 5। सी इक्वल आ गया 5। तो हमने ए, बी और सी के मान ज्ञात कर लिए। अब देखिए हम जानते हैं, अब यहाँ अल्फा और बीटा क्या है? ये जो अल्फा बीटा है इस द्विघात समीकरण के रूट हैं, यानी मूल है। ओके, तो हम जानते हैं चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? -b/a। यहाँ b की वैल्यू पुट कर देंगे तो -3/a का मान 2 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 3/2। ओके, और द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो c की वैल्यू पुट करिए तो 5/2। ओके, अब आइए हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा कॉमन करेंगे। दोनों में कितना कॉमन है? अल्फा। यहाँ अल्फा स्क्वायर, यहाँ अल्फा है, तो अल्फा कॉमन हो गया। और यहाँ बीटा स्क्वायर, तो बीटा भी कॉमन है। ओके, तो जब अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो इधर अल्फा बचेगा और इधर बीटा बचेगा। ओके, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 5/2। तो यहाँ आपको 5/2 पुट कर देना है। फिर इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 3/2। तो आपको यहाँ 3/2 पुट कर देना है। तो इस प्रकार जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा? 15/4। तो
अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान क्या आ गया, 15/4 आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो आप ऐसा करिएगा प्लीज, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।